शुभ संध्या, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं के पांडे, AK स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीटेट 2020 को देखते हुए कल हम लोगों ने NCF 2005 के बारे में कुछ बातें की थी और आज एक हम नए टॉपिक या यूँ कह सकते हैं कि एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिलना ही मिलना है आपको सीटेट 2020 में, या कोई भी अभी अगर सीटेट का कोई भी एग्जाम हुआ है तो गणित शिक्षण को लेकर एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता है हमेशा कि गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो विद्यालयी शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। आज के बारे में आज हम लोग इसी विभाग के बारे में चर्चा करेंगे। किसके अनुसार? NCF 2005 के अनुसार, NCF 2005 के अनुसार, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में, किसमें? विद्यालयी शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यालय शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से 100% अभी तक सीटेट में जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम्स में खासकर प्राइमरी लेवल में एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है कि गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। इससे 3 प्रकार के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। एक तो कभी कोई पूछ लेता है कि प्राथमिक या संकीर्ण स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे से बन जाता है उच्च स्तर या माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। और तीसरा, अगर प्राथमिक और माध्यमिक नहीं देता है तो सिर्फ इतना पूछ लेता है कि गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्र छात्राओं की सोच का गणितीयकरण। क्या है? छात्र छात्राओं की सोच का गणितीयकरण। छात्र छात्राओं की सोच का गणितीयकरण करना। गणितीयकरण, छात्र छात्राओं की सोच का गणितीयकरण। कहने का तात्पर्य मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग, इसको हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, उसमें NCF 2005 के अनुसार, या सिर्फ इतना पूछ लेता है गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, अगर उसमें 4 ऑप्शन में ये आता है कि छात्र छात्राओं की सोच का गणितीयकरण करना, या सिर्फ इतना पूछ लेता है सोच का गणितीयकरण। दूसरा ऑप्शन उठा के दे दिया संख्या संबंधी कौशल का ज्ञान। तीसरा ऑप्शन उठा के दे दिया परिकलन संबंधी कौशल का ज्ञान। और लास्ट में दे दिया उपरोक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा इस कंडीशन में क्वेश्चन ये सही होगा कि सोच का गणितीयकरण करना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे घुमा के आता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि तीन लेवल में गणित इसका उद्देश्य बताया गया है। अच्छा, जैसे यही शब्द यहाँ पे हमें मिल रहा है गणितीयकरण, मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग। गणितीयकरण से क्या तात्पर्य है? देखिए, गणितीयकरण शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एज्यूम से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू सपोज या मान लेना। ठीक है ना? मान लेना से मतलब क्या है? छिपी हुई धारणाओं को समझना या मान लेना, ये क्या कहलाता है? एजम्पशंस कहलाता है, या इसी को क्या कहते हैं? गणितीयकरण। अभी आगे आएगा तो हम इसको डिटेल करते हैं। तो पहला यहाँ पे पहला है, अगर पूछ रहा है प्राथमिक स्तर, प्राथमिक, या इसी को पूछ लेता है संकीर्ण स्तर, तो सोच का गणितीयकरण हो गया। अगर प्राथमिक या संकीर्ण स्तर ये पूछ लेता है तो यहाँ पे आपको हमेशा ऑप्शन में देखना क्या है? माप तौल की इकाई से परिचित कराना। माप तौल की इकाइयों से परिचित कराना। संख्या संबंधी कौशल का ज्ञान। संख्या संबंधी कौशल, संख्या संबंधी
संक्रिया लिख लेते हैं सारी चीज। संख्या संबंधी संक्रिया का ज्ञान या संख्या संबंधी संक्रिया का विकास। और एक चीज और आता है संख्या संबंधी क्या है, जोड़ घटाव गुणा और भाग, ये ठीक। जोड़ घटाव गुणा और भाग, या इसी को हम बोलते हैं जोड़ना, व्यवकलन, गुणा और भाग, ये संख्या संबंधी कौशल का विकास और संख्या संबंधी संक्रिया का विकास, ठीक। और अच्छा, प्राथमिक स्तर के बाद में अगर दूसरा यहाँ पे पूछ लेता है माध्यमिक स्तर पर, क्या पूछ लेता है, माध्यमिक या उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। माध्यमिक या उच्च स्तर पर अगर पूछ लेता है तो हमें क्या लिखना होता है, परिकलन या कलन, परिकलन, परिकलन, आप कलन लिख सकते हैं, या इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, संबंधी कौशल, संबंधी कौशल एवं अमूर्त से मूर्त धारणाओं का विकास, एवं अमूर्त से मूर्त धारणाओं का विकास, अमूर्त से मूर्त धारणाओं का विकास, ये माध्यमिक या उच्च स्तर पर। अगर सिर्फ आपके प्रश्न में, आपके क्वेश्चन में सिर्फ ये हो कि गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो हमें क्या लिखना होगा, तीसरी कोई कंडीशन में, गणित शिक्षण का उद्देश्य सोच का गणितीयकरण। तीसरा क्या है, सोच का गणितीयकरण, सोच का गणितीयकरण, ठीक, सोच का गणितीयकरण, मेल्विडाइजेशन ऑफ थिंकिंग। ये लिया गया है, ये लैटिन भाषा के एज्यूम शब्द से लिया गया है, गणितीयकरण एज्यूम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू सपोज कह सकते हैं, या हिंदी में शुरू ले लेते हैं क्या, मान लेना। अर्थात कहने का तात्पर्य, सोच की गणितीयकरण से तात्पर्य यह हो गया कि छिपी हुई अवधारणाओं को जान लेना। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देते हैं कि बच्चों से हम आम बोलचाल की भाषा में शाम को ये कहते हैं कि बाजार जा रहे हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिक ये जान जाता है कि हमने उसको बताया नहीं कि हम आपके लिए हम खिलौने लेंगे या मिठाई लाएंगे, लेकिन बच्चा तुरंत सोच लेता है कि मिठाई लाएंगे, खिलौना लाएंगे, हमारे लिए गाड़ी लाएंगे। तो ये क्या है, सोच का गणितीयकरण। अर्थात उसको हमने बताया नहीं है, लेकिन उसने क्या किया है, अपने तर्क क्षमता के आधार पर क्या कर लिया है, समझ लेता है कि बाजार जा रहे हैं तो ये चीज इनको लाना है। और एक चीज यहाँ पे और आता है, सोच का गणितीयकरण, या यहीं पे कभी कभी चेंज कर देना, तार्किक क्षमता का विकास, तार्किक क्षमता का विकास, तार्किक क्षमता का विकास। तो कहने का तात्पर्य होगा, एक क्विक रिवीजन हम इसका लेते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो गणित शिक्षण का उद्देश्य मुख्य 3 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अगर पहली कंडीशन ये आता है, ना तो उसने प्राथमिक स्तर दिया है, ना संकीर्ण स्तर दिया है, ना उच्च स्तर दिया है, ना माध्यमिक स्तर दिया है, तो हर कंडीशन में हमारा यही ऑप्शन सही होगा, तार्किक क्षमता का विकास या बच्चे के सोच का गणितीयकरण करना। ठीक, तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, इसका विकास हो गया, सोच का गणित करना, सोच। उसके बाद में अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार संकीर्ण स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो आपको हमेशा ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखना है। मापतोल की इकाइयों से परिचित कराना, संख्या संबंधी कौशल का ज्ञान और संख्या संबंधी संक्रिया। संक्रिया से तात्पर्य क्या हो गया, जोड़, व्यवकलन, गुणा और भाग। व्यवकलन मीन्स होता है घटाना, व्यवकलन मीन्स क्या होता है, घटाना, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये संख्या संबंधी संक्रिया है। इसका ज्ञान हमें प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। जब क्वेश्चन पूछ लेता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, या पूछ लेता है कि माध्यमिक स्तर पर या उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो आपको सिर्फ ढूंढना है परिकलन या कलन, मतलब कैलकुलेशन, अमूर्त या छिपी हुई धारणाओं को मूर्त धारणाओं में बदलना या मूर्त धारणाओं का विकास। तो परिकलन या कलन, कैलकुलेशन संबंधी कौशल एवं अमूर्त से मूर्त धारणाओं का विकास, ये हमारा माध्यमिक या उच्च स्तर में होगा।
अगर तीसरे कंडीशन में सिर्फ इतना पूछता है कि गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो बस आंख बंद करके इतना लगा देना है आपको कि तार्किक क्षमता का विकास, सोच का गणितीयकरण करना। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर लगभग हर एग्जाम में बने हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाता है। कल की वीडियो में या हम अगली वीडियो में बात करेंगे एक दूसरी टॉपिक पे, थिंकिंग ऑफ मैथमेटिक्स, गणित में सोच। इसमें दो चीजें आप पढ़ेंगे, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन के बारे में। और इसी में क्वेश्चन बनता है ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, खुला अंत वाला प्रश्न और बंद अंत वाला प्रश्न। तो कल के लिए हम लोग बात करेंगे कि थिंकिंग ऑफ गणित में सोच, थिंकिंग ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।